संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए। सेवा कीज संत की तो जन्म कतार्थ सोए। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, एक बार ब्यास में सेवा चल रही थी। सभी संगत बहुत प्यार से सेवा कर रही थी। सेवा करने के बाद संगत के आराम करने का समय हो गया था। सभी संगत साथ में आराम करने के लिए बैठ गई। उसी बीच एक बहुत ही पहुंचा हुआ सत्संगी भी आया था। संगत ने उनको साखी सुनाने की विनती की। संगत में बैठे एक सत्संगी ने कहा कि उन्हें एक ऐसी साखी सुनाए जिससे उनका अपने गुरु के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ सके। उस पहुँचे हुए सत्संगी ने गुरु का नाम जप कर साखी शुरू की। संगत जी सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने। उन्होंने संगत को कहा कि एक बाप के दो बेटे थे और उनका बाप बड़ा धनी था। एक बेटा अपने बाप का आज्ञाकारी था और एक बेटा अपने बाप का बड़ा विद्रोही था। एक बेटा कमाई को बढ़ाता था तो दूसरा बेटा बाप की कमाई को घटाता था। अंत उसके पास इन दोनों बेटों को अलग कर देने के सिवाय कोई और उपाय न रहा। उसने धन दौलत जमीन जायदाद घर बार सब कुछ दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। बड़ा बेटा बाप के पास ही रुक गया और उसने अपने धन से खेत खरीदे और फिर उसके बाद अपने धन से खेत खरीदे, बगीचे बनाए। छोटा बेटा धन मिलते ही गांव से बाहर हो गया। थोड़े दिनों बाद खबरें आने लगी कि उसके छोटे बेटे ने जुए में सब बर्बाद कर दिया है। वह शराब के नशे में सारा दिन मस्त रहता है और उसने बहुत बर्बादी कर ली है। उसने वेश्याओं के नाच गाने में सब पैसा बर्बाद कर दिया है और उसके पिता ने उसे जो कुछ भी उसे दिया था वह सब मिट्टी हो गया। जो छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया था वह अब जुआरी और शराबी हो गया था। बाप ने उस बेटे को खबर भेजी कि घर वापस लौट आओ, पर उसे भरोसा ना हुआ कि मेरे सब बर्बाद कर देने पर भी मेरा बाप मुझे वापस बुला सकता है। प्रेम भरोसे योग्य है भी नहीं और जब कभी प्रेम घटता है तो तुम्हें भी भरोसा ना आएगा। लड़के को भी भरोसा नहीं आया कि उसका बाप उसे वापस घर बुला रहा है, लेकिन अब वह दिन हो गया था, भीख मांगता था। उसने सोचा कि भीख मांगने से तो अच्छा है मैं घर लौट चलता हूँ और मैं घर के एक कोने में पड़ा रहूँगा। बेटे के आने की खबर आई तो बाप ने खुशी से एक बड़ा उत्सव समारोह रखा। बाप ने मिठाई और भोजन तैयार करवाए और सारे गांव को भोजन पर बुलाया। बड़ा बेटा जब काम करके खेतों से घर वापस लौट रहा था तब गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि हद हो गई है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम यहाँ घर में हो, बाप की सेवा भी करते हो और अपना कमाकर इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी इस तरह कालीन नहीं बिछाए गए, ना ही तुम्हारे स्वागत में कभी बैंड बाजे बजे और ना ही तुम्हारे लिए कभी भोज उत्सव हुआ। वह आवारा लड़का तुम्हारा छोटा भाई सब बर्बाद करके वापस घर लौट रहा है। तुम्हारे घर पर उसके स्वागत का इंतजाम हो रहा है। जाओ तुम भी स्वागत में शामिल हो जाओ। घर में घी के दिए जलाए गए हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं। तुम्हारा बाप गांव के द्वार पर अपना आवारा बेटे को प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर बड़े बेटे को भी दुख हुआ और उसे अंदर चोट भी लगी। वह घर जाकर उदास बैठ गया और जब बाप छोटे बेटे को जो घर से भाग गया था उसे लेकर वापस लौटा तो बड़े बेटे को उदास पाकर उसने पूछा कि तू उदास क्यों है बेटा? उस बेटे ने कहा, पिताजी उदासी स्वाभाविक है, मेरा कभी कोई स्वागत नहीं हुआ। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए धन कमा रहा हूँ। आपने मुझे जितना धन दिया है उस धन से 4 गुना मैंने कर दिया है और यह आवारा सब बर्बाद करके लौट आया, तब भी आप इसका स्वागत धूमधाम से कर रहे हो। तो बाप ने अपने बड़े बेटे को कुछ बातें कही जो समझने योग्य है।
बाप ने कहा, बेटा, प्रेम कमाने वाले में और गैर कमाने वाले में फर्क नहीं करता। प्रेम अंधा होता है और प्रेम जो निकट है उसके प्रति तो आश्वस्त है, जो दूर चला गया है उसके पास लाने की कोशिश करता है। और तुम मेरे पास ठीक ठाक हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी विशेष उत्सव रखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन जो भटक गया है और गलत रास्ते पर चलने लगा है उसके लिए विशेष आयोजन की जरूरत है, तभी वह आश्वस्त हो सकेगा। जिसे बाइबल में कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे भेड़ों का मालिक शाम को घर लौटता है अपनी भेड़ों को लेकर, और अचानक वह देखता है कि उसकी एक भेड़ खो गई है, तो वह 1000 भेड़ों को जंगल के अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। वह हजारों भेड़ों की चिंता नहीं करता कि इनका क्या होगा, लेकिन जो एक भेड़ भटक रही है उसे लेने निकल जाता है। और जब वह एक भेड़ उसे मिल जाती है तो भटकी हुई उस भेड़ को वह अपने कंधे पर रखकर वापस लौटता है। संगत जी, हमारे बाबा जी भी यही कहते हैं कि हमारा असली बाप वह परमात्मा भी कुछ ऐसे ही हम बिछड़ी हुई आत्माओं को ऐसे प्रेम पूर्वक रास्ता दिखाते हैं जो रूहानी मार्ग से भटक जाते हैं या बिछड़ जाती है। उनको अपने साथ अपने सच्चे घर ले जाने के लिए वह भगवान मनुष्य के बीच में एक गुरु को भेजता है। वह गुरु भटकी हुई आत्माओं को नामदान बख्शिश कर उनको सही रास्ता बताते हैं। गुरु उन भटके हुए लोगों को रास्ते पर ले आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। जो भटके हुए जीव अपने गुरु का हुक्म मानकर सही रास्ते पर चलते हुए भजन सिमरन करते हैं, वह तो अपने असली घर 7 समुद्र पार पहुँच जाते हैं। और जो जीव अपने गुरु का कहना ना मानकर भजन सिमरन नहीं करा करते, वह भटक जाते हैं। हमें भी उस छोटे बड़े की तरह भटके हुए हैं और अपने घर का रास्ता भूले बैठे हैं। इस दुनिया के ऐशो आराम में हम अपने असली घर का पता भूल चुके हैं। हमारा गुरु हमें ढूंढ रहा है और हमें अपने साथ ले जाने के लिए आवाज भी दे रहा है, लेकिन हम जीव उसकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं। हम इस दुनिया की ऐशो आराम में इतने मगन हो गए हैं कि हमें उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन और अपने निजी घर वापस पहुंच सकें, जहां हमारा पिता हमारा स्वागत करने के लिए द्वार पर हमेशा इंतजार कर रहा है। इसलिए संगत जी, मन लगे चाहे ना लगे, हर रोज भजन सिमरन करो, क्योंकि परमात्मा यह मौका बार बार नहीं देता। इसलिए जितना हो सके गुरु की साखियाँ और सत्संग सुने, ताकि आपके अंदर उस कुल मालिक परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो सके। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधा स्वामी जी।